बिहार को 501 नई एम्बुलेंस की सौगात मिली है और थोड़ी देर में सीएम नीतीश इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिए। इससे पहले और एम्बुलेंस में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। ये वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जैसे सुविधाओं से लैस है और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया और लोगों को एक अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा मिली है और इसकी सौगात बिहार वासियों को मिली है। तस्वीरों में आप देखिए, ये जो सभी एम्बुलेंस है, ये अत्याधुनिक एम्बुलेंस है और एक तरीके से इसे चलंत आईसीयू भी कहा जा सकता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसमें है और ऑक्सीजन की व्यवस्था है। तमाम जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं और इमरजेंसी केस में जो भी ज़रूरी होती है सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं इस एम्बुलेंस में दी गई है और इससे मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी और समय रहते उचित इलाज के लिए उचित जगह पर पहुंचाया जा सकेगा। और संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, सीधे न्यूज रूम चलेंगे। मरगूब, 501 नई एम्बुलेंस की सौगात सीएम ने दी है और खासियत इसकी बहुत सारी है। आप जरा डिटेल में बताइए कि कैसे ये इलाज सही समय पर मरीजों को मिलेगी और बेहतर व्यवस्था की जाएगी। देखिए, जब द्वितीय संक्रमण हुआ था और उस समय हालात काफ़ी पूरे भारत में और बिहार में भी खराब हुए थे, तो एम्बुलेंस को लेकर के सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। माने कि सरकारी एम्बुलेंस तो आप छोड़ दीजिए, प्राइवेट एम्बुलेंस भी 1000 की जगह 8000 रुपये ले रहे थे और सरकार उस समय व्यवस्था नहीं कर पाई थी। अंततः सरकार ने कहा था कि अगर संक्रमित मरीज को लेकर कोई प्राइवेट एम्बुलेंस पहुंचता है तो उसके खर्चा का वहन सरकार करेगी। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लोग थे जो लोग मौत के मुँह में समा गए और समाई उनकी मौत हो गई और कहा यह गया कि एम्बुलेंस समय पर नहीं मिला, इसलिए मौत। उस समय नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग करके फैसला लिया था कि वैसी एम्बुलेंस जो बिल्कुल हर तरह के जीवन रक्षक यंत्र से सुसज्जित हो, वैसे एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे। उसकी 500 आज पहली खेप जो है आज राज्य को समर्पित की गई है नीतीश कुमार के द्वारा फ्लैग ऑफ करके। इसमें जो 275 है वो जीवन रक्षक है, इसका नाम आलसा रखा गया है। और जो कह सकते हैं कि प्रखंड स्तर पर खास करके जो बुनियादी जीवन रक्षक हैं उनका नाम जालसा रखा गया है। तो जो 200 जो आलसा है उसमें वेंटिलेटर के साथ हर सुविधा है। और अगर आप कोविड की बात नहीं भी करें, अगर कोई गंभीर मरीज है जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसे ब्रेन हेमरेज है, हालत उसकी ख़राब है, तो तत्काल उस एम्बुलेंस में डाल के उसको बड़े हॉस्पिटल कहीं भी पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस या निजी हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है। इससे उसकी जान बचेगी। और ये सभी एम्बुलेंस जिलों को दे दिए गए हैं। सभी एम्बुलेंस अलग अलग ज़िले में चले गए हैं और ज़िले से लेकर प्रखंड अनुमंडल स्तर पर ये रहेंगे और इनके पूरी देख रेख की सुविधा सिविल सर्जन और उसकी मॉनिटरिंग जिला के जिलाधिकारी करेंगे। तो व्यवस्था ये है कि स्वास्थ्य विभाग का जो सबसे अंतिम प्रावधान है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने से समय पर मरीज की मौत हो गई, अगर वेंटिलेटर नहीं मिला तो मौत हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिला तो मौत हो गई, इसको ख़त्म किया जाए। और इसी की आज ये पहली कड़ी है। फिलहाल 501 एम्बुलेंस को राज्य को समर्पित किया गया। अन्य 500 एम्बुलेंस आने वाले महीनों में बिहार में आएंगे, उन्हें भी राज्य को समर्पित किया जाएगा। मरगूब, आपने बताया कि एक जो एम्बुलेंस है कैटेगरी, उसका नाम आलसा रखा गया है, उसकी सुविधाओं को उसमें जो बताया गया है, और दूसरे का नाम आपने चालसा बताया है। चालसा जो है उसकी क्या सुविधा है, वो कैसे लोगों को सुविधा पहुंचाएगी? देखिए, जो हमने आपको बताया आलसा, इसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है और जो जालसा है उसमें वेंटिलेटर नहीं है। तो आलसा जो है उसमें वो 275 है, तो उसमें किसी भी गंभीर मरीज को उसमें डाल करके उसको रेफर किया जा सकता है। लेकिन आलसा जो है उसमें ऑक्सीजन युक्त है, ईसीजी मशीन है, उसमें वेंटिलेटर नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो आलसा है 275 वो चलंत आईसीयू है। उसका ये भी नाम देने का तो बहुत अतिशक्ति नहीं होगी। चलंत आईसीयू है, कहीं भी खड़ा कर देंगे। अगर मरीज कहीं है और वो गाड़ी के अंदर है तो वो सेफ है, क्योंकि उसमें सारे सिस्टम लगा दिए गए हैं। उसको उसके ऑक्सीजन मिल रहा है, उसके वेंटिलेटर लगे हुए हैं, लगातार सब सिस्टम काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझिए एक तरीके से ये चलंत एम्बुलेंस है। यही चीज़ मैं आपको बताऊँ जो उसमें आलसा में है, यही चीज़ एयर एम्बुलेंस में होती है। तो बिल्कुल सब कुछ है
और नीतीश कुमार का ये जो प्रोजेक्ट था ये उसी समय उन्होंने घोषणा की थी और अब ये पहला इसका फेज पूरा हो गया। चलिए एक और जरा ये बता दीजिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। प्रत्येक जिले में संख्या निर्धारित की गई है, ब्लॉक लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर कैसे इसको बांटा गया हर जिले के लिए? देखिए, ब्लॉक लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे और जिला स्तर लेवल पे ये होंगे। और आप जोड़ लीजिए कि 38 जिले हैं तो 500 भेजा गया है, उसको अभी उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। लगभग आप कह सकते हैं कि एक जिले में लगभग 15 से ज़्यादा एम्बुलेंस अभी रखे जाएंगे, जो प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर पर होगा। अगर बात मान लीजिए कि अगर प्रखंड स्तर पर कोई बड़ी घटना घट गई तो वहाँ जितने भी जिले में एम्बुलेंस है, खास करके आलसा, अगर कोई गंभीर कह सकते हैं कि स्थिति में काफ़ी पेशेंट है, कोई बड़ी घटना घट गई तो उसको वहाँ मूव करा दिया जाएगा और वहाँ से फिर उसे कह सकते हैं कि एम्बुलेंस में डाल के, जो उसमें चलंत आईसीयू कहते हैं, डाल करके उसे बड़े हॉस्पिटल या कैसे निजी नर्सिंग होम। चलिए, तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बेहतर सुविधा अब लोगों को उपलब्ध हो गई है और भी 500 से ज्यादा एम्बुलेंस आने वाले हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में सीएम ने बड़ी सौगात बिहारवासियों को दी। इस पूरी बातचीत के लिए मरगू वाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संवाददाता हमारे बता रहे थे कि क्या खासियत है आलसा और एक और कैटेगरी इसका निर्धारित इसकी की गई है जिसमें अलग अलग सुविधाएं इस एम्बुलेंस में दी गई है और एक तरीके से मिनी आईसीयू के तौर पर इसे बनाया गया है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी सुविधा इससे मिलेगी।